स्वागत दोस्तों, के सामने मोतियों पर चलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही थी कि 23 पार्टी समर्थन में आएगी दोस्तों, लेकिन आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया। बताएंगे कौन कौन सी नई पार्टी आकर जुड़ गई दोस्तों, लेकिन उससे पहले बताएंगे कैसे एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा भाजपाई कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा देकर पूरे कार्यालय से ही बीजेपी को खाली कर दिया दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। बताएंगे कौन कौन सी बड़ी मांग की गई है और क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जा रहा है इंडिया गठबंधन। इसी के साथ में एक साल में 6 बैठक और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली 18 बैठक दोस्तों। बताएंगे किस तरीके से साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन में 19 से ज्यादा यानी 23 की जगह 26 पार्टियों का आ जाना ये बताता है कि इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार पूरे देश भर की पार्टियों के अंदर भरोसा बढ़ता जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर इंडिया गठबंधन की खबरों ने तो देश के अंदर लगातार चर्चा बनाकर रखा हुआ है दोस्तों, लेकिन इस बीच एक खबर तमिलनाडु से ऐसी सामने आती है जिससे पता चल रहा है कि तमिलनाडु के अंदर बची कुची भाजपा भी खत्म हो गई है दोस्तों। अब जो अपडेट है वो ये कि एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु के पलानी क्षेत्र के दिंडुगुल वेस्ट के अंदर यानी दिंडुगुल पश्चिम के अंदर अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा पदाधिकारियों ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की गई दोस्तों, जहां पर भाजपा कार्यालय में बैठकर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हुए सोशल मीडिया पर इस्तीफा लहराते हुए सभी लोग दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि लगातार के अन्नामलई ने भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु के अंदर खत्म करना शुरू कर दिया है दोस्तों। बीजेपी को अंदर से पूरी तरीके से खोखला कर दिया गया है। राज्य के बड़े बड़े नेताओं ने के अन्नामलई का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय बोला दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार लोकसभा चुनाव में 11% वोट मिले थे और इसीलिए इंडिया गठबंधन को मजबूती से काम करके भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विस्तार को खत्म करना था दोस्तों, और इसमें कहीं ना कहीं सफलता तब मिली दोस्तों जबकि अन्नामलई ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना शुरू कर दिया और के अन्नामलई ने बीजेपी को तमिल विरोधी इनडायरेक्ट तरीके से बताते हुए भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर नया रास्ता बनाने की कोशिश की दोस्तों, जिसका असर यह हुआ कि 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो शुरुआत है, अभी तो और इस्तीफे आने शुरू होंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली के अंदर चल रही इंडिया गठबंधन की बैठक ने पूरे देश भर के अंदर राजनीतिक पार्टियों के अंदर हड़कंप मचाया हुआ है दोस्तों। और एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो भाजपा के खिलाफ है वो इंडिया गठबंधन के साथ है, जो इंडिया गठबंधन से दूर है और भाजपा की खिलाफत करने का दावा कर रहा है वो वास्तव में बीजेपी की बी टीम है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि एक दो नहीं बल्कि 26 पार्टियों ने इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ा होने का फैसला लिया दोस्तों। और तस्वीरों ने पूरी तरीके से देश की राजनीति में नया हड़कंप मचाया है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी के बगल में अखिलेश यादव बैठे थे दोस्तों, और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए लंबी चौड़ी बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। और दूसरी तस्वीर तो और ज्यादा दिलचस्प थी, जहां पर सोनिया गांधी बड़े दिनों के बाद राजनीतिक कार्यक्रम में दिखाई दी दोस्तों और उनसे गले लग रही थी ममता बनर्जी। यानी ममता बनर्जी सोनिया गांधी एक दूसरे के गले लगते हुए एक दूसरे का अभिवादन कर रही थी दोस्तों। यानी यहां से भी क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ी है दोस्तों। साथ ही साथ आरजेडी के नेता भी मौजूद थे और दो नेता ऑनलाइन सीधा संपर्क में थे दोस्तों। एक तो झारखंड से हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे थे, दूसरा उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहे थे दोस्तों। ऐसे में लगभग सारे इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद थे दोस्तों। ऐसे में सुप्रिया सुले एनसीपी की तरफ से मौजूद थी और थालापति विजय ने अपना प्रतिनिधि भेजा था दोस्तों। केवल दो पार्टी के नेता मौजूद नहीं थे, एक तो डीएमके पार्टी और दूसरा आम आदमी पार्टी के लोग। ऐसे में इनको आने वाले दिनों के अंदर मौजूद रहना चाहिए। अगर आप भी इस बात की मांग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में एक दिन पहले यह चर्चा चल रही थी कि इंडिया गठबंधन की एक तरफ बैठक होगी और दूसरी तरफ यह खबर सामने आएगी कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 18-20 सांसदों ने यानी ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों ने समर्थन कर दिया है दोस्तों। हालांकि इस खबर का इंतजार लोग करते रह गए। इंडिया गठबंधन की बैठक भी पूरी हो गई और मांग भी सारी कर ली गई, सारे नेता एकजुट दिखाई दिए, लेकिन गोदी मीडिया का दावा अभी तक सफल नहीं हुआ दोस्तों। दूसरी बात यह है कि सौगत रॉय जो सांसद है तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दल बदल का प्रस्ताव दिया, यानी अगर टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे तो उनको बड़े बड़े पोस्ट दिए जाएंगे। इसका वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, लेकिन अनुभवी राजनेता और ममता बनर्जी के करीबी नेता सांसद सौगत रॉय ने कहा कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, यानी उनकी विचारधारा एकदम मजबूत है। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन मैंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मैं उसी पार्टी में रहूंगा जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैं चुनाव जीतकर आया हूं। रॉय की यह टिप्पणी राज्यसभा के एक वरिष्ठ सांसद के द्वारा पार्टी के इस्तीफे के बाद सामने आई है दोस्तों। पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सुखेंदु शेखर रॉय ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रही है काकोली घोष दोस्तों। काकोली घोष को जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से मिली हुई है, ऐसा दावा मीडिया में चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन आखिरकार इंडिया गठबंधन में खुद मौजूद क्यों नहीं रहे, बैठक में खुद क्यों नहीं आए मुख्यमंत्री। और इन सारी चर्चाओं को जो लगातार गर्म किया जाता दोस्तों वो गोदी मीडिया के द्वारा किया जाता, ताकि ये बताने की कोशिश किया जाए कि हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। दोस्तों की वास्तविकता यह है कि हेमंत सोरेन इसलिए झारखंड में मौजूद थे क्योंकि झारखंड के अंदर राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, प्रणव झा नाम का पार्टी के संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति जो राहुल गांधी के करीबी है। दोस्तों ऐसे में प्रणव झा को कांग्रेस पार्टी और पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी की जिम्मेदारी है कि झारखंड से जिताकर भेजे। और कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल गए थे मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। दोस्तों इसके बाद हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ में और उम्मीदवार के साथ में डंके की चोट पर खड़े होने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों इसके बाद हेमंत सोरेन को नामांकन दाखिल करवाने के लिए जाना था और प्रणव झा कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करने के लिए गए, तो उनके साथ भूपेश बघेल और हेमंत सोरेन और दो बड़े नेता और मौजूद थे। ऐसे में दोस्तों हेमंत सोरेन को क्योंकि नामांकन के कार्यक्रम में शामिल होना था और इंडिया गठबंधन की एकजुटता का मैसेज देना था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करके कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा नेता चुनकर यहां से भेजेंगे, तो ये मैसेज देने के लिए वहां झारखंड में मौजूद थे हेमंत सोरेन। ऐसा नहीं है कि वो नाराज थे इसीलिए इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं गए दोस्तों, यानी बेफिजूल की बातें चल रही है। और उससे बड़ी बात यह है कि वो ऑनलाइन बैठक के दौरान मौजूद भी थे। तो ऐसे में हेमंत सोरेन को लेकर जितने भी दावे गोदी मीडिया में चल रहे हैं वो सबके सब भ्रम और भ्रांति फैलाने वाली है। तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन को लेकर जयराम रमेश दावा कर रहे थे कि 23 हमारे पार्टी के सहयोगी लोग हैं जो इस गठबंधन में शामिल होंगे, बैठक में शामिल होंगे। लेकिन 23 पार्टी का जो दावा कर रहे थे जयराम रमेश दोस्तों, ये दावा और ज्यादा आगे निकल गया है और 25 कम से कम पार्टी के लोग मौजूद थे और कुछ रिपोर्ट में 26 पार्टी के लोगों के मौजूदगी का दावा किया गया है दोस्तों। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन लगातार बढ़ता जा रहा है। और सोचिए इंडिया गठबंधन की पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसके नेता जयराम रमेश जब कोई बात मीडिया के सामने बोलेंगे तो वो तो बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे, लेकिन जब जयराम रमेश 23 बोल रहे हैं और जब बाद में पता चलता है कि 25 पार्टी के लोग तो इससे पता चलता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में एक मजबूती देखते हुए पार्टी के लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया इस देश की राजनीति का भविष्य है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो गए थे और इंडिया गठबंधन को एन मौके पर उन्होंने झटका दिया था। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। अगर नीतीश साथ में रहते तो इंडिया गठबंधन आराम से सरकार बना लेती दोस्तों। और ये जो कसर बची हुई है इसको 2029 में पूरा किया जाएगा, इसलिए अभी से तैयारी करने की जरूरत है। और पिछली बार तो 2024 के चुनाव से मात्र 6 महीने पहले इंडिया गठबंधन बनाया गया था। अब तो लगभग 2-2.5 साल पहले से इंडिया गठबंधन एक्टिव हो चुका है दोस्तों। और इंडिया गठबंधन ने हर 2 महीने के अंदर बैठक करने का दावा किया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस की सीआईडी के नोटिस पर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपना जवाब दिया है दोस्तों। उन्होंने सिग्नेचर यानी दस्तखत के मिसमैच होने को लेकर मामले में पूछताछ के लिए दक्षिण कोलकाता स्थित सीआईडी कार्यालय में पेश होने के लिए समय मांगा दोस्तों। ये मामला तब दर्ज किया गया जब तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों ने शिकायत की थी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमा किए गए सरकारी दस्तावेज पर कई विधायकों के जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। 1 जून को सीआईडी ऑफिस के सामने ना पेश हो पाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को राज्य की जांच एजेंसी ने एक और नोटिस दिया था और सोमवार को दोपहर तक पेश होने के लिए कहा था। राज्य पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शनिवार दोपहर को यह साफ किया गया कि अभिषेक बनर्जी सीआईडी के कार्यालय में नहीं आएंगे और इसलिए उन्होंने अपना जवाब भी भेजा है। आने वाले दिनों के अंदर और भी ज्यादा नोटिस दिए जा सकते हैं दोस्तों अभिषेक बनर्जी को, क्योंकि ये तो तय है कि अभिषेक बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक निशाने पर है दोस्तों। और ऐसे और भी प्रयास किए जाएंगे इनको कहीं ना कहीं परेशान करने का। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया बहुत